कहानी की शुरुआत में हमें एक स्नाइपर ल्यूकस दिखाई देता है। वह एक पहाड़ी पर लेटा हुआ अपनी बंदूक से निशाना लगाए एक ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। उस ट्रेन में उसका सबसे बड़ा टारगेट डोर्न सफर कर रहा है। एजेंसी के अनुसार डोर्न एक खतरनाक आतंकवादी है। वह नीदरलैंड से बेल्जियम जा रहा होता है। ट्रेन के अंदर ल्यूकस का साथी मरीनो भी एक आम यात्री बनकर बैठा होता है। वह लगातार डोर्न पर नजर रखता है और उसकी हर जानकारी ल्यूकस तक पहुंचाता रहता है। जैसे ही ल्यूकस गोली चलाने वाला होता है, अचानक एक छोटी बच्ची डोर्न के सामने आ जाती है। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन सुरंग में जाने वाली होती है, इसलिए ल्यूकस के पास ज्यादा समय नहीं बचता। आखिरी पल में वह गोली चलाता है और डॉर्न को मार गिराता है। मिशन पूरा होने के बाद मरीनो ल्यूकस को बधाई देता है। वह कहता है कि जहां उससे पहले 6 स्नाइपर इस मिशन में असफल हो चुके थे, वहीं ल्यूकस ने इसे सफल बना दिया। लेकिन मिशन पूरा होने के बाद भी ल्यूकस खुश नहीं होता। उसके दिमाग में बार बार उस छोटी बच्ची का चेहरा घूमता रहता है। उसे लगता है कि अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो एक मासूम बच्ची की जान चली जाती। इसी बात से परेशान होकर ल्यूकस फैसला करता है कि अब वह इस काम से हमेशा के लिए रिटायर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद डेल पैटरसन नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है। डेल उसका मैनेजर होता है। वह ल्यूकस को एक नया मिशन और उसके पैसे देने आता है, लेकिन ल्यूकस साफ कह देता है कि वह अब रिटायर हो चुका है। वह कहता है कि अब वह सुकून की जिंदगी जीना चाहता है और बिना डर के चैन की नींद सोना चाहता है। अगले दिन सुबह ल्यूकस एक शिपयार्ड पहुंचता है। वहां से वह एक नाव किराए पर लेता है ताकि अपने पुराने दोस्त जैक से मिल सके। वहीं उसकी मुलाकात डैनी नाम की एक लड़की से होती है। देखने में डैनी एक साधारण लड़की लगती है, लेकिन असल में वह सीआईए की अंडरकवर एजेंट होती है, जिसे ल्यूकस पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। इसके बाद ल्यूकस नाव लेकर जैक से मिलने पहुंचता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जैक एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर ल्यूकस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैक बताता है कि डॉन कोई आतंकवादी नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक था। यह सुनकर ल्यूकस पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि उसकी अपनी एजेंसी ने उससे झूठ क्यों बोला। ल्यूकस जैक से पूछता है कि क्या उसके पास इसका कोई सबूत है। तब जैक उसे यूरी नाम के एक आदमी के बारे में बताता है, जो इस समय हंगरी में है और सच जानता है। उसी समय हमें पता चलता है कि जेनेट और क्ले नाम के दो लोग ड्रोन की मदद से ल्यूकस और जैक की पूरी बातचीत सुन रहे थे। जेनेट सीआईए की चीफ है, जबकि क्ले जेमिनी कंपनी का मालिक है। यही वह कंपनी है जहां ल्यूकस पहले काम करता था। दोनों फैसला करते हैं कि अब ल्यूकस को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें डर होता है कि रिटायर होने के बाद वह उनके सारे राज दुनिया के सामने खोल सकता है। जब ल्यूकस अपनी नाव पर वापस आता है तो उसे स्टीयरिंग के नीचे एक छिपा हुआ माइक्रोफोन मिलता है। वह तुरंत समझ जाता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वापस आकर वह डैनी से उस डिवाइस के बारे में पूछता है, लेकिन डैनी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। डैनी की बातों पर भरोसा करके ल्यूकस को लगता है कि शायद उसने उस पर बेवजह शक किया था, इसलिए वह उससे माफी मांगता है और फिर उसे कॉफी पीने के लिए साथ चलने का निमंत्रण देता है। ल्यूकस के इतना कहने पर आखिरकार डैनी उसकी बात मान जाती है। उसी शाम दोनों मिलते हैं। बातें करते करते ल्यूकस उसे अपनी असली पहचान बता देता है। यह सुनकर डैनी भी सच बता देती है कि वह सीआईए की एजेंट है। वह ल्यूकस से वादा करती है कि अब वह उसकी जासूसी नहीं करेगी। कॉफी पीने के बाद डैनी ल्यूकस को धन्यवाद कहती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात जेनेट के लोग ल्यूकस के दोस्त जैक की नाव पर पहुंचते हैं। वे जैक और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों की हत्या कर देते हैं, क्योंकि जैक ने उनका राज ल्यूकस को बता दिया था। इसी दौरान ल्यूकस अपने घर में सो रहा होता है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत समझ जाता है कि कोई उसके घर में घुस आया है। ल्यूकस तुरंत अपने साथी मरीनो को फोन करके भाग जाने की चेतावनी देता है, लेकिन उससे पहले कि मरीनो कुछ कर पाता, दुश्मन उसे मार देते हैं। इसके बाद ल्यूकस अपनी बंदूक उठाता है और घर में घुसे सभी हमलावरों को एक एक करके मार गिराता है। समय बर्बाद किए बिना वह तुरंत डैनी के घर पहुंचता है। वह डैनी को जगाकर बताता है कि उस पर हमला हुआ है और अब उन दोनों की जान खतरे में है, इसलिए उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। यह सुनकर डैनी अपनी नाव की चाबी लेने जाती है। तभी एक एजेंट अचानक उस पर हमला कर देता है। क्योंकि डैनी भी सीआईए एजेंट थी, इसलिए वह बहादुरी से लड़ती है और उस आदमी की बंदूक छीन लेती है। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि यह हमला जेनेट के आदेश पर किया गया था। इतने में ल्यूकस भी वहां पहुंच जाता है। डैनी उसे सारी बात बताती है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब उन्हें मिलकर लड़ना होगा। फिर दोनों मोटर बोट में बैठकर अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह वे समुद्र किनारे पहुंचते हैं। कुछ देर बाद वहां ल्यूकस का पुराना दोस्त बैरी भी उनकी मदद के लिए आता है। बैरी एक बेहतरीन पायलट होता है। उसे हेलीकॉप्टर से लेकर जेट तक उड़ाना आता है। दूसरी तरफ जेनेट बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बाद भी ल्यूकस जिंदा बच गया था। तब क्ले फैसला करता है कि अब वह खुद इस मिशन को संभालेगा। वह ल्यूकस को मारने के लिए अपना सबसे खतरनाक स्नाइपर भेजता है। इधर ल्यूकस पैटरसन से संपर्क करता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। पैटरसन मानता है कि जेमिनी और सीआईए दोनों बहुत ताकतवर हैं। उनसे टक्कर लेना मौत को बुलाने जैसा है। ल्यूकस उसे बताता है कि डॉन कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक था। वह यह भी बताता है कि जैसे ही उसने जेमिनी कंपनी छोड़ दी, क्ले ने उसे मारने के लिए अपने एजेंट भेज दिए। इसके बाद ल्यूकस, डेनी और बैरी कोलंबिया पहुंचते हैं और एक होटल में रुकते हैं। अगली सुबह ल्यूकस की नींद खुलती है। वह देखता है कि सामने वाली इमारत पर एक स्नाइपर छिपा बैठा है, अपनी
अपनी जान बचाने के लिए वह चुपचाप होटल से बाहर निकलने का फैसला करता है। वह डैनी और बैरी से कहता है कि वे किसी सुरक्षित जगह चले जाएं, जबकि वह अकेले बाहर निकल जाता है। जैसे ही स्नाइपर उसे देखता है वह उसका पीछा शुरू कर देता है। कुछ ही देर में दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी होने लगती है। जब ल्यूकस निशाना लगाता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि सामने वाला स्नाइपर बिल्कुल उसी की तरह दिखता है जैसे उसका हमशक्ल हो। इतना साफ मौका होने के बाद भी ल्यूकस उस पर गोली नहीं चलाता और वहां से निकलने की कोशिश करता है। सामने वाले स्नाइपर का नाम जूनियर था। वह लगातार ल्यूकस का पीछा करता रहता है। ल्यूकस को जल्दी ही समझ आ जाता है कि जूनियर भी उसकी तरह बेहद खतरनाक और जिद्दी स्नाइपर है जो अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ता। जूनियर बाइक पर भी उसका पीछा करता रहता है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद वह आखिरकार ल्यूकस को बाइक से गिरा देता है और हाथ में चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह ल्यूकस को मार पाता, कोलंबिया की पुलिस वहां पहुंच जाती है और ल्यूकस को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ समय बाद डैनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह अपना CIA बैज दिखाकर ल्यूकस को छुड़वा लेती है। इसके तुरंत बाद ल्यूकस और बैरी हवाई जहाज से हंगरी के लिए निकल जाते हैं। वहां उन्हें जैक के दोस्त यूरी से मिलना होता है क्योंकि वही जेमिनी प्रोजेक्ट का पूरा सच जानता था। रास्ते में डैनी ल्यूकस से पूछती है, क्या जूनियर तुम्हारा बेटा है? लेकिन ल्यूकस साफ कह देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उधर जूनियर क्ले के घर पहुंचता है। क्ले उसकी चोट का इलाज कर रहा होता है। तभी जूनियर उससे पूछता है कि उसकी शक्ल और उसकी लड़ने की कला बिल्कुल ल्यूकस जैसी क्यों है। यह सुनकर क्ले बात को टाल देता है। वह कहता है कि बेकार की बातें सोचने की जरूरत नहीं है। फिर वह जूनियर को याद दिलाता है कि उनका सिर्फ एक ही मिशन है, ल्यूकस को मारना। हंगरी पहुंचने के बाद डैनी एक डॉक्टर से मिलती है। वह डॉक्टर को जूनियर का बायोलॉजिकल सैंपल देती है और उसका DNA टेस्ट करने के लिए कहती है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि जूनियर ल्यूकस का क्लोन है। दोनों का DNA पूरी तरह एक जैसा है। यह सच सुनकर ल्यूकस हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इस बारे में पहले कभी कुछ पता नहीं था। इसके बाद ल्यूकस यूरी से मिलता है और डॉर्न और जेमिनी प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछता है। यूरी बताता है कि डॉर्न कोई आतंकवादी नहीं था बल्कि एक वैज्ञानिक था। वह जेमिनी के क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट का मकसद ल्यूकस के कई क्लोन बनाना था ताकि अगर किसी मिशन में ल्यूकस मारा जाए तो उसकी जगह उसका क्लोन काम कर सके। यूरी यह भी बताता है कि जब डॉर्न ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया तब क्ले ने उसी को ल्यूकस के हाथों मरवा दिया। पूरा सच जानने के बाद ल्यूकस फैसला करता है कि वह जूनियर से मिलेगा और उसे सब कुछ सच सच बताएगा। इसके लिए वह जेनेट को एक मैसेज भेजता है जिसमें अपना रोज का शेड्यूल लिखता है। फिर ल्यूकस सीधे जेनेट से संपर्क करता है और एक सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर जूनियर उससे मिलने आए तो बदले में वह उनकी एजेंट को छोड़ देगा जिसे उन्होंने बंधक बनाया हुआ है। असल में यह ल्यूकस और डैनी की बनाई हुई एक चाल थी। डैनी ने सिर्फ दिखावे के लिए खुद को बंधक बनाया था ताकि जेनेट इस सौदे के लिए तैयार हो जाए। उसी रात जूनियर ल्यूकस से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मिलने से पहले वह डैनी से एक बगीचे में मिलता है और उसकी अच्छी तरह तलाशी लेता है। इसके बाद वह डैनी के मोबाइल से ल्यूकस को एक सुरंग में मिलने के लिए बुलाता है। फिर जूनियर डैनी को कार में बैठाकर उसी सुरंग तक ले जाता है। वहाँ वह पहले से ही एक खतरनाक जाल बिछा चुका होता है। उसने सुरंग के अंदर कई ग्रेनेड लगा रखे थे। उसका इरादा था कि जैसे ही ल्यूकस अंदर आए वह धमाका करके उसे मार दे। जैसे ही ल्यूकस सुरंग के अंदर कदम रखता है जोरदार विस्फोट होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। जूनियर को लगता है कि ल्यूकस मर चुका है, लेकिन जब वह उसकी लाश देखने आगे बढ़ता है तभी अचानक ल्यूकस उसके पीछे आ जाता है और अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देता है। दरअसल डैनी ने अपने दांतों में एक छोटा माइक्रोफोन छिपा रखा था। उसी की मदद से ल्यूकस उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था, इसलिए वह पहले से ही जूनियर के जाल के बारे में जान चुका था। ल्यूकस जूनियर से कहता है कि वह उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि जूनियर उसका ही क्लोन है। वह उसे सच बताते हुए कहता है कि क्ले तुम्हारा असली पिता नहीं है, वह सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ल्यूकस बताता है कि करीब 25 साल पहले क्ले ने उसका खून लिया था ताकि भविष्य में उसके क्लोन बना सके, लेकिन जूनियर इस बात पर विश्वास नहीं करता। वह गुस्से में ल्यूकस पर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते दोनों पानी में गिर जाते हैं और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जूनियर ल्यूकस को पानी में डुबोकर मारने ही वाला होता है, तभी डैनी उसके हाथ पर गोली मार देती है। इससे ल्यूकस की जान बच जाती है। मौका देखकर जूनियर वहां से भाग जाता है और सीधे जेमिनी के मुख्यालय पहुंचता है। वह क्ले से पूछता है, क्या मैं सच में एक क्लोन हूँ? क्ले सच स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि हाँ, तुम एक क्लोन हो। उसे यह बात शुरू से पता थी, लेकिन उसने इसलिए नहीं बताई ताकि जूनियर को बुरा न लगे। वह यह भी कहता है कि उसने हमेशा जूनियर को अपने बेटे की तरह माना है। इसके बाद जूनियर ल्यूकस की लोकेशन पता करता है और उसके शरीर में मधुमक्खी के जहर वाला इंजेक्शन छोड़ देता है। धीरे धीरे जहर अपना असर दिखाने लगता है, लेकिन जब जूनियर ल्यूकस की हालत देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ल्यूकस सच बोल रहा था। वह तुरंत ल्यूकस को जहर खत्म करने वाली दवा एंटीडोट देता है। दवा का असर होते ही ल्यूकस की जान बच जाती है। फिर जूनियर उन्हें एक और बड़ा राज बताता है। वह कहता है कि ल्यूकस के शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है जिससे क्ले हर समय उसकी लोकेशन देख रहा था। असल में कई साल पहले क्ले ने चुपके से ल्यूकस के शरीर में यह ट्रैकर लगवा दिया था। जूनियर उस ट्रैकर को निकाल देता है। इसके बाद ल्यूकस, डैनी और जूनियर फैसला करते हैं कि अब क्ले को रोकना ही होगा। अगर क्ले जिंदा रहा तो वह और भी क्लोन बनाता रहेगा। इसीलिए वे जेमिनी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्ले जूनियर को फोन करके कार से उतरने के लिए कहता है।
तभी सभी को एहसास हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही वे शहर में पहुंचते हैं, उनके सामने एक आर्मी टैंक आ जाता है। अचानक टैंक उनकी कार पर मिसाइल दाग देता है। ल्यूकस, डैनी और जूनियर समय रहते कार से कूद जाते हैं और बच जाते हैं, लेकिन अफसोस ल्यूकस का दोस्त बैरी इस धमाके में मारा जाता है। इसके बाद तीनों भागकर एक दुकान में छिप जाते हैं। कुछ ही देर में जेमिनी के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और पूरी दुकान को घेर लेते हैं। तभी क्ले एक मास्क पहने हुए सैनिक को हमला करने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही वह सैनिक दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। ल्यूकस और डैनी नीचे झुककर अपनी जान बचाते हैं। जैसे ही गोलीबारी रुकती है, दोनों बाहर निकलते हैं और एक एक करके कई दुश्मनों को मार गिराते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वे पास की एक इमारत की तरफ भागते हैं। भागते समय डैनी के पैर में गोली लग जाती है, फिर भी ल्यूकस उसे सुरक्षित अंदर ले जाता है। उधर जूनियर क्ले के पास पहुंचता है और उससे हमला रोकने के लिए कहता है, लेकिन क्ले मना कर देता है। तब जूनियर उसे बेहोश कर देता है। इधर ल्यूकस और डैनी इमारत के अंदर छिपे होते हैं। तभी जूनियर भी वहां पहुंच जाता है और उनकी मदद करते हुए बाकी सैनिकों को खत्म कर देता है। उसी समय मास्क पहना हुआ सैनिक भी वहां आ जाता है। ल्यूकस, डैनी और जूनियर उस पर कई गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार लगातार हमले के बाद वह सैनिक गिर जाता है। जब वे उसका मास्क हटाते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। वह भी ल्यूकस का एक और क्लोन होता है जो जूनियर से भी छोटा था। तभी क्ले वहां पहुंच जाता है। वह गर्व से कहता है कि उसने ल्यूकस के डीएनए का इस्तेमाल करके बेहद ताकतवर क्लोन बनाए हैं। क्ले बताता है कि जेमिनी प्रोजेक्ट का मकसद ऐसी सेना बनाना था जिसमें डर, दर्द या कोई भावना न हो। ऐसी सेना भविष्य के युद्धों में इस्तेमाल की जा सकती थी। यह सुनकर जूनियर गुस्से में अपनी बंदूक क्ले की तरफ तान देता है, लेकिन ल्यूकस उसे रोक देता है। वह जानता था कि जूनियर क्ले को अपने पिता जैसा मानता है। अगर वह उसे मार देता तो उसे पूरी जिंदगी पछतावा होता। इसलिए ल्यूकस खुद बंदूक उठाता है और क्ले को गोली मार देता है। क्ले की मौत के साथ ही जेमिनी प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद ल्यूकस अपने पुराने मैनेजर की मदद से बाकी सभी क्लोन को नई पहचान दिलाता है ताकि वे एक सामान्य जिंदगी जी सकें। आखिर में हम देखते हैं कि ल्यूकस कॉलेज में डैनी से मिलता है। वहीं जूनियर को भी अपनी नई पहचान मिल जाती है। उसका नया नाम जैक्सन ब्रूम रखा जाता है और वह उसी कॉलेज में दाखिला लेता है। इसी के साथ इस रोमांचक कहानी का अंत हो जाता है।